Hi guys, good morning. I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में, एफ वाइज डाटा एंड ग्लोबल इंडेक्सेस। सो मंडे को मार्केट्स कहाँ जा सकती हैं या कैसे रिएक्ट कर सकती हैं। तो गाइस पहले हम शुरू करते हैं अपना निफ्टी से एंड ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। एंड अगर हम इसके ऑप्शन चेन पे जाएं तो आप देखेंगे कि जो मेजर कॉल राइटिंग है अब वो 18,000 पे शिफ्ट हो चुकी है और यह 17,800 पे है और दोनों जगह बराबर की कॉल राइटिंग है 49 लाख शेयर्स 49 लाख शेयर्स। तो 17,800 के लेवल पे निफ्टी नहीं रुक पा रहा था 17,800 से ऊपर। उसका रीज़न यही था, यहाँ मेजर कॉल राइटिंग है और आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि निफ्टी 17,800 के ऊपर जाता है बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाता, फिर 17,700 के आसपास आ जाता है। और यही पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, गैप अप ओपनिंग होती थी और फिर निफ्टी नीचे ही मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे अपने डे लो के आसपास ही क्लोज़ होती थी। तो इससे एक आइडिया तो हमें लग रहा था कि निफ्टी पूरी कोशिश में है एक रेंज ब्रेकआउट के, जो कि रेंज बनती थी 17,900 एंड 17,700। बट कल SGX निफ्टी ने वो रेंज ब्रेकआउट दे दिया है। वैसे तो रोज़ 17,900 का लेवल SGX निफ्टी रात को दिखाया करती थी, तो जो हमारे जब यहाँ नाइट होती है। बट कल मैं आपको ग्लोबल इंडेक्सेस भी दिखाऊंगा। तो गाइस अब जो ये 49 लाख शेयर्स एंड 36 लाख शेयर्स हैं, ये शॉर्ट कवरिंग आएगी मंडे वाले दिन और 18,000 पे जो 49 लाख शेयर्स हैं ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 18,000 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन करता है तो शायद आप बहुत जल्द निफ्टी का एक नया हाई देखें। वैसे मैं बहुत बुलिश हूँ इंडियन इंडेक्सेस पे, क्योंकि हमारी इकॉनमी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं है, इकॉनमी बहुत बढ़िया कर रही है, जीडीपी अच्छी चल रही है एंड जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है, पहले से ज़्यादा ऑब्वियसली, बट फिर भी अंडर कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेजर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो गाइज़ आपको अब 18,000 के लेवल पे कंसंट्रेट करना है कि इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो निफ्टी में ये 49 लाख शेयर्स या ये जो बाकी की कॉल राइटिंग है ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 18,200 तक ले जा सकती है। और अगर यहाँ पे 18,000 पे सस्टेन नहीं करती तो अब जो रेंज निफ्टी बना सकती है वो 17,800 और 18,000 के बीच में हो सकती है, जैसे कि पहले 17,700 और 17,900 के बीच में चल रही थी। तो ये ऑप्शन चेन डाटा हमें बता रहा है कि अब मेजर कॉल राइटिंग 18,000 का लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे वाले दिन। तो इस लेवल पे आपने कंसंट्रेट करना है 17,800 एंड 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फ्रेश बाइंग बनेगी निफ्टी में। और अगर निफ्टी 18,000 के आसपास खुल के वहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर 17,800 के आसपास निफ्टी आ सकती है और वहाँ पे आप एक मतलब कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। अगर आप देखें कि निफ्टी नहीं सस्टेन कर पा रही है तो आप निफ्टी का पुट ऑप्शन या निफ्टी इटसेल्फ सेल कर सकते हैं जब 18,000 पे सस्टेन ना कर पाए। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी मंडे वाले दिन के लिए रहेगी निफ्टी के लिए। एंड गाइस अगर बैंक निफ्टी को डिस्कस करें तो अब बैंक निफ्टी पे जो मेजर कॉल राइटिंग अब दिखा रहा है वो 41,500 पे है, 41,500 पे, 41,500 पे मेजर कॉल राइटिंग है, 26 लाख शेयर होंगी। तो 41,500 का जो लेवल है अभी ये क्लोज हुई है 41,150 के आसपास। तो 41,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे वाले दिन, और अगर खुलती ही इसके ऊपर है और ऊपर सस्टेन करती है तो फिर आप बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखेंगे, यानी एक नया हाई देखेंगे, क्योंकि फिर ये सभी जो कॉल राइटर्स हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी जो बैंक निफ्टी को एक नए हाई की तरफ लेके जाएगी। और मैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी में बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बुलिश हूँ।
हाँ, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है और बैंक बड़े स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं और मोस्ट ऑफ देम आर शोइंग वेरी गुड अर्निंग्स। जैसे इंडसइंड बैंक है, आईसीआई बैंक, या जितने भी पीएसयू बैंक है, जितने बैंक्स की अर्निंग आई हैं सबकी बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा बुलिश हूँ और बैंक निफ्टी में मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है। तो 41,500 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ से यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है बैंक निफ्टी, तो फिर आप बैंक निफ्टी सेल कर सकते हैं या पुट ऑप्शन बाय करके बैठ सकते हैं, जो कि आपको मंडे वाले दिन एक अच्छा खासा मूव या अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकता है इंट्राडे में। तो गाइज़ अब हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखते हैं। तो गाइज़ पहले डॉ जोन, तो ये डेली चार्ट है डॉ जोन का और आप देख रहे हैं डॉ जोन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट प्लस बंद हुआ है, 3% ऊपर बंद हुआ है। तो नंबर्स में देखें तो 32,955 पे क्लोज हुआ है डॉ जोन। और अगर SGX निफ्टी देखें तो ये 18,000 के ऊपर क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर, और 193 पॉइंट प्लस बंद हुई है। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। और इसका ब्रेकआउट निफ्टी पहले ही दे चुकी है। अब हम डेली चार्ट पे वापस चलते हैं। तो ये लेवल बनता था इसके ब्रेकआउट का, जो कि 17,700 का था। तो 17,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रही है पिछले कुछ दिनों से। तो ये ब्रेकआउट तो निफ्टी पहले दे चुकी थी, बट अब वो 18,000 के ऊपर क्लोज हुई है SGX निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि मंडे वाले दिन जो आपको निफ्टी मतलब जैसे कि पहले कुछ दिनों में गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो मंडे वाले दिन भी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एंड गाइस ब्रेंट क्रूड देखें तो ब्रेंट क्रूड $94 पे क्लोज हुआ है। अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो ठीक ठाक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे प्राइस पे है, बट इसका चार्ट देखने पे मुझे लग रहा है कि ब्रेंट क्रूड नीचे आ सकता है, 90 की तरफ आ सकता है। और डॉलर इंडेक्स मैंने आपको बताया ही था कि इसमें मुझे टेक्निकली ये वीक नज़र आ रही है। तो आज भी इसका ये डेली चार्ट आपके सामने लगा और डॉलर इंडेक्स मुझे टेक्निकली वीक नज़र आ रही है और ये 110 के नीचे आ सकता है। और ये 110 के नीचे आता है तो इंडेक्स अपनी ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड नीचे आए, डॉलर इंडेक्स नीचे आए, तो वो अपने इंडेक्सेस के लिए एक अच्छी बात है। और F5 के लिए भी, यानी F5 का जो इनफ्लोज है वो बढ़ेगा इंडियन इंडेक्स में अगर डॉलर इंडेक्स एंड ब्रेंट क्रूड नीचे आते हैं। तो गाइस ये तो थी ग्लोबल इंडेक्सेस। अब हम F5 का डाटा चेक करते हैं। तो ये कैश का डाटा है 28 अक्टूबर। तो F5 की बाइंग है 1500 करोड़ के ऊपर की, और DIs की सेलिंग है 600 करोड़ के आसपास की। FNO डाटा पे चलें तो गाइस ये इंडेक्स का डाटा है 28 अक्टूबर का। F5 जो हैं वो सेल करके गए हैं इंडेक्स को, और ऑप्शन बाय किया उन्होंने 4200 करोड़ के आसपास का, और इंडेक्स सेल किया 600 करोड़ के ऊपर की, यानी वो शॉर्ट करके गए हैं इंडेक्स को। और मंडे वाले दिन ये शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है, बिकॉज उनको वो शॉर्ट करके गए, उनको लग रहा होगा कि इंडेक्स नीचे जा सकता है। बट लकीली डॉ जोन एंड SGX निफ्टी दोनों ऊपर क्लोज हुए, और डॉ जोन तो 3% अप है। और स्टॉक में देखें F5 का, तो स्टॉक में भी वो सेलिंग करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स, और ऑप्शन जो है स्टॉक ऑप्शंस वो उन्होंने बाय किया, यानी पोजीशन को हेज किया है। तो बाकी देखते हैं मंडे। स्टॉक का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट होती है, वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी चल सकती है और इंडेक्स के ऑपोजिट भी चल सकती है। तो स्टॉक की पोजीशन उनकी सही भी हो सकती है, बट इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि उनको शॉर्ट्स अपने कवर करने पड़ेंगे मंडे वाले दिन। तो ये F5 का डाटा था गाइस, एंड लेट्स गेट बैक टू द
चार्ट। तो मंडे वाले दिन जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ पे सस्टेन नहीं करती है मार्केट, तो सेल ऑन राइज पे रहिएगा गाइस। निफ्टी के लिए 18,000 का लेवल रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी के लिए 41,500 का लेवल रेजिस्टेंस है। अगर 41,500 के ऊपर भी खुलती है ना, तब भी वो नीचे आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे एक मेजर कॉल राइटिंग है। ऐसे ही निफ्टी के लिए वो 18,000 के ऊपर भी अगर खुलती है, तब भी उसे जो कॉल राइटर्स हैं वो नीचे लेके आने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट इसलिए भी करेंगे कि वो अपने शॉर्ट्स कवर कर सकें, क्योंकि जब वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं उसके बाद ही वो शॉर्ट्स को कवर करते हैं या करना चाहते हैं, और लॉस में नहीं कवर करना चाहते। तो इसलिए सेल ऑन राइज की अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सेल ऑन राइज पे रहेंगे, एंड अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर बाय पे रहेंगे। वैसे फ्लैट ओपनिंग होगी नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड बाकी लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन ऑन मंडे। एंड गाइस, बाकी एक स्टॉक में आपको लेवल कुछ नहीं बताऊंगा, उस पर नज़र रखिए और वो आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। और स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सिस गारमेंट। बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है एंड अर्निंग्स अच्छी आई हैं कंपनी की। तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यानी 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और वो आपको ऑलमोस्ट 10 से 15% की मूव दे सकता है विद इन ए मंथ। और बाकी गाइस, मैंने आपको ग्रैन्यूल्स बताया था, ठीक है, हम इस पर लगा लेते हैं ग्रैन्यूल्स का चार्ट। तो देखिए, मैंने आपको ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दिया था और ग्रैन्यूल्स ने कुछ 372 का हाई बनाया। तो अगर आपने 340 के आसपास लिया था तो आपको ऑलरेडी 10% की मूव ग्रैन्यूल्स दे चुका है। और फिर मैंने आपको कैनरा बैंक कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट लेवल है 270, या तो आप यहीं पे बाय कर सकते हैं या 270 के ऊपर। तो आपने अगर चाहे यहाँ पे चाहे 270 के ऊपर जहाँ भी बाय किया हो, 293 का हाई ये बना चुका है। 10% की मूव आपको कैनरा बैंक भी दे चुका है। और मैंने आपको नेटको फार्मा भी रिकमेंड किया था, तो नेटको फार्मा अभी वहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है 600 के आसपास। एंड वी मार्ट मैंने आपको बोला था, तो वी मार्ट अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। मे बी मंडे और मे बी आने वाले एक आध दिन में ये आपको एक अच्छा मूव यहाँ से दिखाएगा, क्योंकि ये एक पहचान होती है स्टॉक की कि वो अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाने को भी तैयार नहीं, यानी 2900 के नीचे भी नहीं जा रहा, ठीक है। और 3000 का एक रेंज बना रखा है उसने, 2900 से 3000 का ब्रेकआउट होगा तो होपफुली ये आपको 5 से 10% की मूव दे देगा। तो क्रेडिट एक्सेस है, आप देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज में है, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन फॉर शॉर्ट टर्म। तो यही राइट टाइम है स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगर मैं आपको इसके अर्निंग्स दिखाऊं तो ये फंडामेंटल्स हैं गाइस, फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और फंडामेंटल पैरामीटर्स पे स्टॉक बिल्कुल सही है। और अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलें तो आप देखेंगे मार्जिन्स बढ़ के आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 12% बढ़ गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2% से बढ़ के आए हैं। ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल से भी
ऊपर चला गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी प्रॉफिट बढ़ के आया है। ईपीएस देखें तो ईपीएस भी बढ़ गई है। और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो ईपीएस डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, कि प्रॉफिट पर शेयर आपको कितना मिल रहा है। तो और दूसरा इसमें एक पॉजिटिव चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सितंबर क्वार्टर में, यानी जुलाई से सितंबर तक जो क्वार्टर था 3 महीने का, उसमें एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, और जो पब्लिक होल्डिंग है वो सिर्फ 4% रह गई है गाइस, क्योंकि 73% तो यानी 74% के आसपास तो प्रमोटर्स के पास ही है। ठीक है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ज़रूर थोड़ा बेची है, क्योंकि ये 73.82 थी, अब 73.74 है, तो 0.08% प्रमोटर्स ने सेल किया है। बट वहीं पे एफ एंड डी ने दोनों ने बढ़ा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है एक कंपनी के लिए, कि उसमें एफ डी दोनों ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको स्टॉक अच्छा लग रहा है इस प्राइस पे, तो उन्होंने ये बाय करके रखा है, बिकॉज वो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल देख रहे हैं इस कंपनी में। तो फिर अगर हम मार्केट मूवर्स के साथ चलें तो फिर आई गेस कि आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे, अगर आप पोजीशन भी उनके साथ बनाते हैं, उसी कंपनी में बनाते हैं जिसमें वो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास मुझसे कहीं ज़्यादा डाटा होता है एनालाइज करने को, और मुझसे ज़्यादा बढ़िया रिसोर्सेज होते हैं उनके पास। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली फंड्स कहीं ज़्यादा होते हैं। तो गैस अगर हम उनकी रिसर्च पे भी ट्रस्ट करके चले तो फिर वो रिसर्च भी हमें यही बता रही है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लेवल्स मैं आपको नहीं दूंगा, अगर आपको लेवल्स चाहिए तो फिर आपको मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि जिसके लिए कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। व्हाट्सएप कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी आप मुझे कर सकते हैं इसमें कि आपको इंट्राडे कॉल, स्विंग ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो भी मेरी रिसर्च होती है जिन कंपनीज पे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों, वो सब कॉल्स आपको मिलती रहेंगी। बट अदरवाइज़ आपको मैं सिर्फ स्टॉक बता सकता हूँ, लेवल आप खुद डिसाइड कीजिए। तो गाइज दैट्स इट, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, and hopefully Monday is gonna be the best day for all of us, and thank you very much for watching. Bye bye for now.